हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। तो गाइज इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर गवर्नमेंट ऑफ गोवा यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन आया हुआ है एमफिल के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपका सवाल होगा कि एमफिल तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल परमिशन है जो भी साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट है लाइक निम्स बैंगलोर हो गया या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है जो साइकेट्री ह्यूमन बिहेवियर मेंटल हेल्थ से डील करते हैं ना, जो भी इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो जो साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट है उन लोगों को स्पेशल परमिशन है एमफिल कंटिन्यू करने की। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यू नहीं होगा। हो सकता है इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाए, नाम चेंज हो जाए, लेकिन कोर्स यही रहेगा। अब स्कोप की अगर बात करें तो आपको लगता होगा कि अगर ये डिसकंटिन्यू हो गया है तो इसका आगे इसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ में अभी हम देखते हैं कि बहुत ही कम हमारे पास काउंसलर्स अवेलेबल है, तो एमफिल इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू रखा गया है ताकि मोर प्रोफेशनल ट्रेंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ एलिजिबिलिटी जो एलिजिबिलिटी है वो एमए इन सोशल वर्क मांगा गया है और साइकेट्रिक सोशल वर्क में ये है एमफिल करवा रहे हैं। ठीक है, 2 साल का कोर्स है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया में नहीं तो अब्रॉड में काफ़ी सारे लोग यहाँ से अलग अलग इंडियन इंस्टीट्यूट से जाते हैं, निमन से जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है और इंडिया में भी अब धीरे धीरे मेंटल हेल्थ को रिकॉग्निशन मिल रहा है थोड़ा, तो वहाँ यहाँ पे भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे आपको फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप नेट क्वालिफाइड नहीं है, जेआरएफ नहीं है, स्टिल आपको मंथली फेलोशिप मिलेगी जितना यहाँ जैसे इस इंस्टीट्यूट में 20,000 पर मंथ यहाँ पे फेलोशिप है 2 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप बर्डन नहीं बनेंगे, आपका मास्टर्स हो गया है तो एक तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का जो रेंट है जो भी आपका जो खर्च है वो यहाँ से स्टाइपेंड से निकल जाता है। ठीक, तो अभी देखते हैं हम कि ये वेबसाइट है ऑफिशियल और न्यू कोर्सेज में आप जाएंगे प्रोस्पेक्टस एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो ये जो अभी रिलीज हुआ है 30 तारीख को ही। ठीक है, तो इसका लास्ट डेट 15 जून है और फीस इसका 1,000 रुपीज़ रखा गया है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम किस बेस पे सिलेक्शन होगा, कितनी सीट्स हैं। तो ये स्टार्टिंग की कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन है, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट, कोर्स ऑफ स्टडी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, फी स्ट्रक्चर, बोन, एफिडेविट, एंटी रैगिंग एंड मिसलेनियस। तो ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट इंट्रोडक्शन को छोड़ देते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी अगर देखें तो 2 साल का है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली यहाँ पे आपको साइकेट्रिक सोशल वर्क से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे। फी स्ट्रक्चर भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, उसको भी एक बार देख लेंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पे मास्टर्स मांगा है सोशल वर्क में। ठीक है, 55% अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 5% रिलैक्सेशन है जो रिजर्व कैटेगरी से उनके लिए। ठीक है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, सिर्फ ऐसा नहीं कि गोवा के लोग ही अप्लाई करेंगे, ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन है, आ सकते हैं। और एक अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, एक लिंक मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में बताऊंगा कहाँ पे है लिंक। और उसके बाद उसको डाउनलोड करेंगे, आपको फिल करना है और आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है एक 1,000 रुपीज़ का और पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको भेज दें तो अच्छा है। ठीक है, टेस्टिमोनियल से सर्टिफिकेट्स क्या क्या भेजने हैं फॉर्म के साथ वो भी देख लेंगे। एंड स्पेसिफिक फोटोग्राफ, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ये गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी, वेटिंग लिस्ट, कैंसिलेशन, स्टाइपेंड भी देख लेंगे एक बार। तो चलते हैं पहले ये ऑब्जेक्टिव से। कोर्स ऑफ स्टडी 2 साल का होगा गोवा यूनिवर्सिटी में ही। ठीक है, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट शैल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ द कोर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये एमफिल के कोर्स की एग्जाम की बात हो रही है यहाँ पे। पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में ये है और पार्ट 2 सेकंड ईयर में है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 1100 मार्क्स हैं। फी स्ट्रक्चर अगर देखें तो टोटल 18,000 सेकंड ईयर के लिए, 21,000 फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें कॉशन मनी और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, हॉस्टल फीस वगैरह। फी वंस पे ओके, ये भी ठीक है। यहाँ पे एनुअल गोवा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फी आपको 250 रुपीज़ और देना है एक्स्ट्रा अलावा। और बॉन्ड 2 साल का आपको कंप्लीट करना है एमफिल। ठीक है, एंटी रैगिंग फॉर्म हर यूनिवर्सिटी में साइन करना होता है। अभी हम चलते हैं कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको, 55% मार्क्स होना चाहिए एमएसडब्ल्यू सोशल मास्टर्स इन सोशल वर्क में, और 50% फॉर एससी एसटी ओबीसी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, तो यहाँ आप जाएंगे इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे, तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको आपको मैनुअली फिल करना है। ठीक है, 1,000 रुपीज़ का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहा है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक एंड ह्यूमन बिहेवियर
बाम्बोलिम गोवा। तो इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड अलोंग विद डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों, एंड द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स, उसका भी लिस्ट अभी देखेंगे। तो ये तीनों चारों चीजें आपको शुड बी सबमिटेड पर्सनली और सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट टू द डायरेक्टर, ठीक है। तो ये लिखना है आपको, आप एक एनवेलप में ये सारी चीजें डालेंगे और जो एनवेलप है उसके ऊपर ये लिखेंगे और इसको भेज देंगे यहाँ, ठीक है, पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो 2 या 3 दिन में आपका पहुंच जाना चाहिए। डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोट्री, ह्यूमन बिहेवियर, अपोजिट होली क्रॉस श्राइन, बम्बोलिम, नॉर्थ गोवा, ठीक है। एंड ये कब पहुंचना चाहिए? शुड रीच द इंस्टीट्यूट बिफोर 15th जून 2022 बाय 5 PM, ठीक है। इन सर्विस कैंडिडेट शुड सबमिट एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। देन चलते हैं कि टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स क्या क्या भेजने हैं आपको। तो बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देन सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग स्टेटमेंट, इसमें आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स MSW का सर्टिफिकेट, ठीक है, मास्टर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन ड्यूरिंग मास्टर डिग्री एंड मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिग्री नहीं है तो सर्टिफिकेट से भी काम हो जाएगा। ए सर्टिफिकेट दैट द कैंडिडेट हैज बीन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी मस्ट बी अटैच्ड, ओके, ये भी आपको भेजना है। वर्क एक्सपीरियंस जो भी अगर आपका है तो ये आप नहीं भी भेजेंगे एक बार हेपेटाइटिस बी का, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आप अभी अर्जेंट इसको सर्टिफिकेट बनवाएं, नहीं भी भेजेंगे तो वहाँ जाके आप जब एडमिशन होगा तब आपको इसको दिखाना होगा, ठीक है। देन कैटेगरीज के लिए कुछ अपने सर्टिफिकेट्स हैं और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, सबके लिए अलग अलग है। 2% सीट्स फॉर SC, 12 फॉर ST, OBC के लिए 27, 10% फॉर वीकर सेक्शन, ठीक है। गाइडलाइंस देखें तो ये दी हुई है कुछ गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। एंड कैंसलेशन, कैंडिडेट्स नॉट रिपोर्टिंग कैंसलेशन ऑफ एडमिटेड स्टाइपेंड्स, तो 20,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड होगा, ठीक है, विल बी पेड टू द स्टूडेंट्स परस्यूइंग एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क, ठीक है। अब रिगार्डिंग एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करता रहना है, ठीक है। और मैं भी आपको अपडेट दे दूंगा, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे एनेक्शर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये एनेक्शर्स अगर आप किसी भी एक कैटेगरी से हैं तो आप इसको भर सकते हैं, जैसे ये EWS के लिए है, SC ST OBC के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, अपना फोटो लगाना है, पर्सनल डेटा, ये सारी चीज़ें, और ये टिक करना है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ ये एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको टिक करना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको टिक करना है। और ये पूरा जो यहाँ तक का है डिक्लेरेशन तक, ये तीनों कॉपी आपको निकाल के भेज देनी है, ठीक है। अब एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। एप्लीकेशन 30 तारीख से शुरू हो चुका है, 15 तारीख लास्ट डेट है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्प्लेइंग एलिजिबिलिटी, तो 27 तारीख तक आपको एलिजिबिलिटी डेट पता चल जाएगा। हॉल टिकट एग्जाम के लिए 8 तारीख को आएगा, 8 जुलाई, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे 10 जुलाई को शेड्यूल्ड है, ठीक है। एंड डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड वेट लिस्ट, तो सिलेक्टेड और वेट लिस्ट कैंडिडेट 15 तारीख को हो जाएगा। एंड प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का 22 तारीख को, प्रोविजनल एडमिशन टू द वेट लिस्ट 26 तारीख को, और 1/8 से आपका जो है वो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम यानी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 यानी 1 अगस्त से, ठीक है। तो काफ़ी बहुत ही फास्ट यहाँ पे बहुत तेज काम होने वाला है, ठीक है। फटाफट आपको एडमिशन मिल जाएगा, फटाफट आपका स्टाइपेंड भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है मेंटल हेल्थ फील्ड में, और गोवा एक अच्छी जगह रहने के लिए भी और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी है, इसके बाद PhD कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, खुद का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग में आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड अप्लाई करिए आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऑन दिस चैनल यू आर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स अबाउट द पोस्ट ऑफ assistant professor, PhD admission notification, social work jobs, and also about UGC NET social work preparation content. Okay, so all the best and thanks for watching.